सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, देश के गृह मंत्री अमित शाह गायब हैं। प्रधानमंत्री देश छोड़कर विदेश में खूब मौज मस्ती नृत्य का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इस देश में जो जिम्मेदारी उठाने का कसम खाया गया था, इस देश के लोगों को जो सुरक्षा देने की बातें की गई थी, उन सुरक्षा में वो किसी भी तरीके से पास हुए नहीं, बल्कि फेल हुए हैं। फेल, समझ रहे हैं? हमारे देश के गृह मंत्री एक फेल्योर मंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। अगर इतिहास के किताबों में इन तमाम चीज़ों को दर्ज किया जाएगा तो कुछ ऐसी ही कहानियाँ, कुछ ऐसी ही खबरें बनेंगी। हालांकि आजकल खबरें वही बनती है जो मोदी जी को अच्छा लगे, जो भाजपाइयों को अच्छा लगे, वही खबर बनती है, वही खबर दिखती है। लेकिन हकीकत देखने के लिए बहुत कलेजा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत हमारे देश के किसी भी मंत्रियों में शायद नहीं है दोस्तों। तभी तो ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं कि मोदी जी विदेश में अपने मनोरंजन का आयोजन करवाकर जमकर हाथ हिला रहे हैं, मोदी मोदी का नारा लगवा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस देश के हालात, इस देश की दुर्दशा पर किसी की कोई नज़र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बस कह देने से देश सुरक्षित हाथों में नहीं कहला जाता है। मैंने कह दिया कि भैया यही खबर इस देश के लिए सबसे बड़ा है, नहीं होगा ना दोस्तों। उसके लिए आप देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि क्या हकीकत है, क्या ये खबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है भी या नहीं है। इतना तो आप कॉमन सेंस लगाएंगे ना। वैसे भी मैं लगातार आपको वही खबरें दिखाती हूँ जो इस खबर, जी हाँ, जिन खबरों को गोदी मीडिया में नहीं दिखाया जाता है, ना बताया जाता है, और ना ही इस देश के किसी भी मुद्दे पर खुलकर चर्चा की जाती है। लेकिन खुलकर चर्चा जब तक नहीं होगी तब तक वो मुद्दा कहाँ से बनेगा, तब तक वो खबर नहीं रहेगी। तो चलिए आपको बता दूं, एक बार फिर से मणिपुर से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक बार फिर से मणिपुर के हालात पर चर्चा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि पिछले 3 साल से ज़्यादा हो चुका है मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान अमेरिका वॉर तक रुक गया है दोस्तों, लेकिन मणिपुर का वॉर नहीं रुका है, मणिपुर की हिंसा नहीं रुकी है, मणिपुर में खून खराबा बंद नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे देश के गृह मंत्री गायब हो गए। उनके पास शायद इन तमाम चीज़ों को रोकने का कोई भी ताकत नहीं है। तभी तो वो मस्त दिल्ली हो और जहाँ भी प्रचार प्रसार करना हो, अपनी पार्टी का गुणगान करना हो, मोदी जी का गुणगान करना हो, वो करने के लिए सदैव आगे रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी जहाँ पर मोदी जी के गुणगान की खूब गाथा गृह मंत्री के ज़रिए गाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि भैया 24 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। मतलब आप समझिए, इन बातों को कोई हजम कर पाएगा? तो अभी जो फ्रांस गए हैं वो छुट्टी में ऐड हो रहा है या देश के लिए काम करने गए हैं? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें, वीडियो आ रही है और क्या काम कर आ रहे हैं, आज तक किसी देशवासियों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि भैया फलानी जगह पर मोदी जी ने फलाना काम कर दिया है, देश को इतना फ़ायदा पहुंचा दिया है, अमेरिका के तेवर को जो है उन्होंने चूर कर मिसल कर रख दिया है। ये सब कहीं से कहीं तक नज़र ही नहीं आता। खैर, आपको बता दूँ, मणिपुर के कुकी बहुल ज़िले के कांग पोक्पी में गोलीबारी हुआ है, जमकर गोलीबारी हुई है, 3 युवक घायल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि मणिपुर के कांगपोपी में सोमवार को, यानी कि आज की खबर है, 2 समूहों के बीच गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। अधिकारियों ने बताया है कि ये गोलीबारी सुबह करीब 6 बजे लैलोन वाइफे और कोसखुल गांव के पास हुई है। इस दौरान 2 आदिवासी समुदाय से जुड़े हथियारबंद लोगों ने कुकी बहुल कांगपोपी जिले के एक दूसरे पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। घायल हुए सभी लोग कुकी समुदाय के बताए जा रहे हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों ने इलाज के लिए इम्फाल स्थित क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में भर्ती कराया है। मणिपुर हिंसा से प्रभावित कुकी और मतई समुदाय के बीच मई 2023 से ही जातीय संघर्ष जारी है और हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। जून आधा से ज़्यादा निकल चुका है, जुलाई आने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शांति बहाल कर पाए और ना ही इस देश के गृह मंत्री किसी भी तरीके का कोई एक्शन ले पाए। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये सब गायब है।
ये सब 18-18 घंटे कौन से काम में लगा रहे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस देश की दुर्दशा क्या हो रही है और कितनी हद तक ख़राब हो चुकी है, ये सब आपके सामने है। दोस्तों, मणिपुर हिंसा पर एक्शन जो है अब जाकर लिया जा रहा है। जागरण वालों की तरफ से खबर छपी है। बताया जा रहा है कि लूटे गए हथियार में 70% बरामद हो गए। डीजीपी ने हमलावरों को कड़ी चेतावनी दी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर शांति विस्थापित नहीं हो रही है। लगातार हिंसात्मक घटनाएं हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, खून खराबा हो रहा है। जी हाँ, जमकर बवाल हो रहा है और भयंकर तरीके से लोग सड़कों पर उतरकर शांति बहाली की सरकार से अपील कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार ऐसी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है कि उन्हें तमाम चीज़ें नज़र आती है। अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करना है, लोकसभा राज्यसभा में कैसे अपने सांसदों को बढ़ाना है, ये सब उनको बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है। टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ दिया गया है। 20 सांसद एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, भाजपा के साथ जाकर मिल खड़े हुए। इन सब कामों के लिए भाजपा, उनके तमाम नेताओं को का जो है वक्त है, वो सारे काम करेंगे। चुनावी प्रचार में जाएंगे, अपनी पार्टियों का व्याख्या करेंगे, सारी चीज़ें जो है होती रहेंगी। लेकिन जैसे ही भाजपा के इर्द गिर्द उनके काम काज को लेकर सवाल पूछा जाएगा, वो उन तमाम जवाबदेही से हट जाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का जो चंदा चोरी हुआ है, जो पैसा चोरी हुआ है, उसको लेकर दोस्तों बिना एफआईआर के एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। सोचिए कैसे कैसे खेल खेले जा रहे हैं। इन पर जब बात आती है ना, इनकी सत्ता, इनकी कुर्सी पर, तो ये किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन अपने ऊपर आँच आने नहीं देंगे। लेकिन आज जवाबदेही तय करनी ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम और आप जवाबदेही मिलकर तय नहीं करेंगे तो ऐसे ही देश गर्क में जाएगा, ऐसे ही देश के लोगों का हाल बेहाल होता रहेगा। आखिर कब तक ये कुर्सी के सहारे अपनी सत्ता को जीतते रहेंगे? कब तक ये कुर्सी के सहारे खुद को महान और जनता का विश्वास बताते हुए नजर आएंगे कि जनता ने इन्हें विश्वास करके वोट दिया है? ये सब बंद करना होगा, इनसे इस्तीफा मांगना होगा और हर बार हर मोड़ पर इस्तीफा मांगना होगा। और मैं वही काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रही हूँ दोस्तों। इन लोगों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं। आप अपनी जिम्मेदारी जब तक तय नहीं करेंगे, तब तक आपको नेता कहलाया या कहलवाने लायक नहीं है। क्योंकि आप लोग, शिक्षा में घोटाला होता है, फर्जीवाड़ा होता है, धांधली होती है, तब नहीं होता है, रेल में होता है, सड़क में होता है, सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन कोई जिम्मेदारी तय नहीं। गृह मंत्री जी, कम से कम आप ही इतना बड़प्पन दिखाकर इस्तीफे का पेशकश कीजिए, क्योंकि आपकी सरकार तो कुछ काम की नहीं, किसी भी काम की नहीं है। क्योंकि अगर होती तो मणिपुर के ऐसे हालात 3 साल से जो हो चुके हैं वो देखने सुनने को नहीं मिलता। मैं लगातार देखती हूँ कि कुछ अच्छा हुआ हो, कुछ बढ़िया हुआ हो। नहीं भैया, ऐसा कभी देखने सुनने को मिल ही नहीं रहा है। नेताओं को अगवा कर लिया जा रहा है, 28 दिन बाद लाशें मिल रही है। ये सब कुछ मणिपुर में हो रहा है दोस्तों। बंद हो रहा है मणिपुर, आहन किया जा रहा है। लेकिन मजाल है कि किसी मीडिया में हिम्मत हो, वो सवाल पूछ सके कि भैया मोदी के होते हुए ये सब कैसे हो रहा है मुमकिन? मोदी जी 56 इंच का छाती रखते हैं और अपने ही देश को संभाल नहीं पा रहे। विफलताओं का इतना लंबा पिटारा है कि क्या ही बताया जाए। खैर, मणिपुर मामले में मैं लगातार गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रही हूँ। अगर आपको भी लगता है कि गृह मंत्री जिम्मेदार, जवाबदेही बनती है उनको जिम्मेदारी तय करनी है, तो आप भी इस्तीफे की मांग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।